हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोर्स चैप्टर क्लास 11 इकोनॉमिक्स कॉमर्स का, जो कि हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएट बिटवीन टीवीसी एंड टीएफसी। आखिर टीवीसी और टीएफसी में क्या डिफरेंस होता है? हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि टीएफसी क्या होता है। अब मैं आपको टीवीसी इसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने एक्सप्लेनेशन दूँगी इसकी, बट एक जो आपका कह लोगे 90% जो क्वेश्चन आता ही आता है थियोरेटिकल पार्ट में, वो यही होते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू कोरिलेटेड टर्म्स। दो कोरिलेटेड टर्म्स के बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, किसी स्कूल में 5 मार्क्स का भी आता है, वरना 3 मार्क्स में तो गारंटेड आता ही आता है। कितने भी मार्क्स का है, हमें मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, हमें इसका करेक्ट, एक्यूरेट और टू द पॉइंट आंसर बताना ज़रूरी है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है टीवीसी और टीएफसी में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टीएफसी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ये वो कॉस्ट होती है जो हमारे थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम रहती है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि जैसे अगर 20 है तो थ्रू आउट द प्रोडक्शन 20 रहती है। आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इस पर कोई भी असर नहीं होता, ये आप पढ़ चुके हो। और टीवीसी, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और टी लग गया तो साथ में ये बन गया टोटल, तो मिलके टीवीसी क्या बना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी ऐसी कॉस्ट होती है जो हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग कम बढ़ती होती रहती है, आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसका डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे आउटपुट से, है ना। और एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट या टीएफसी को कोई भी असर नहीं होता हमारे आउटपुट से। व्हाट माय पॉइंट। अब हम मीनिंग देख लेते हैं। पहला, टीवीसी में क्या होता है, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन दिया। टीवीसी वेरी मतलब चेंज, आप लिख लो चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट या वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बोथ द मीनिंग इज सेम। ये हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग कम बढ़ती होता रहता है, और टीएफसी को कोई असर नहीं होता हमारे लेवल ऑफ आउटपुट से। चाहे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कम हो, चाहे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा हो, इट हैव नो इम्पैक्ट ऑन इट। ठीक है। टाइम पीरियड का डिफरेंस देख लेते हैं। कैन बी चेंज इन शॉर्ट पीरियड। हम देखो ये वेरिएबल है ना। वेरिएबल जब आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है तो ये शॉर्ट पीरियड मतलब ये एक दिन में भी टीवीसी चेंज हो सकती है, एक हफ्ते में भी चेंज हो सकती है, एक महीने में भी हो सकती है, मोर देन एनीथिंग 1 घंटे में भी टीवीसी चेंज हो सकती है अगर आपका आउटपुट में डिफरेंस आए, अगर आपका आउटपुट चेंज हो जाए, है ना बच्चों। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमारे शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होती। अगर इसमें कोई चेंज लाना होता है तो इसमें एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इसमें चेंज लाने के लिए। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो मुझे एग्जाम्पल ही नहीं दिया इससे रिलेटेड। सही कह रहे हो बच्चों, एग्जाम्पल मैं ना दूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एग्जाम्पल देती हूँ इसका। जैसे एक आपने बिल्डिंग खरीदी, 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी, आप कहो कि मैं एक दिन में बेच दूँ, खरीदती अगले दिन बेच दूँ, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उन्हें खरीदने और बेचने दोनों में बहुत समय चाहिए होता है। ग्राहक ही नहीं मिलते, और मिल भी जाए तो आपकी जितनी वैल्यू आप चाहते हो उतनी वैल्यू नहीं देते, तो फिर वो सारे फैक्टर्स नहीं होते जो हमें चाहिए। लेकिन सपोज करो आपने एक रजिस्टर 12 रजिस्टर खरीदे, आपको बेचने हैं, एक ही घंटे में बेचना है। आप बेच सकते हो, बिल्कुल बेच सकते हो, एक एक करके बेच सकते हो, किसी एक को एक भेज सकते हो, किसी दूसरे को 2-2 करके बेच सकते हो। कोई एक रजिस्टर इज नॉट अ बिग अमाउंट, 20-20 रुपये का भी एक मानो तो 240 रुपये के कोई एक बार में भी खरीद सकता है। तो यही डिफरेंस होता है कि जो हमारे टीएफसी होती है वो शॉर्ट पीरियड में नहीं चेंज होती, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड में चेंज हो जाती है। हाँ जी। फिर अगर हम टीवीसी की बात करें तो टीवीसी कभी भी हमारी जीरो हो सकती है। टीवीसी हमारी ज़ीरो हो सकती है, कॉस्ट एट जीरो लेवल हो सकती है, बट टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की बात नहीं कर रहे, बस जीरो कि टीएफसी जीरो, ऐसा नहीं हो सकता। टीएफसी क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ भाग गए, कुछ नहीं हो पाया,
तो आपका ऐसा तो हो सकता है कि आपके आउटपुट किसी समय प्रोड्यूस ना हो तो TFC 0 हो जाए, बट आपने बिल्डिंग खरीद ली तो खरीद ही ली। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्डिंग बिल्कुल ही कहीं चली जाएगी। आउटपुट TVC भले ही 0 हो जाए बट TFC कभी 0 नहीं हो सकती। फैक्टर्स, कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। अब इसमें जो कौन से अब ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो इसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स वेरिएबल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। और ये TFC फिक्स्ड कॉस्ट है तो इसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स इसमें फिक्स्ड फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, या ये फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए होगी और वो वेरिएबल फैक्टर्स के लिए होगी। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट एंड लास्ट, शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व। इसमें जो कॉस्ट कर्व क्या होता है, जो हमारा देखो कल भी मैंने आपको बताया था TVC में हमारा कॉस्ट कर्व हमेशा ऊपर की साइड आता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन TFC हमेशा फिक्स्ड रहती है, TFC हमेशा फिक्स्ड रहती है, वेरिएबल के साथ नहीं बदलती। तो ये हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एक सीधी लाइन बनता है। क्या कह रहे हो मैम, एक विजुअल दिखा दो, हम भूल से गए, आपने अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी। चलो रुको बच्चों, रो मत, ना 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 रोना मत, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ इसका विजुअल। देखो इसमें ये TFC है, ये 20 सारे प्रोडक्शन में सेम है, आउटपुट कुछ भी हो 20 हमेशा सेम है। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के बिल्कुल सीधी लाइन। अब देखो ये TFC की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल मतलब बिल्कुल उससे सीधी होके गुजर रही है। यही डिफरेंस होता है TVC और TFC में, जो कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारा मीनिंग हो गया, टाइम हो गया, कॉस्ट एट 0 लेवल हो गई, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि TVC और TFC में क्या डिफरेंस होता है। आई होपफुली सो कि आपको भी समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया मेरे पढ़ाए हुए में से, या आपने कहीं और देखा हो और आपको कोई और पॉइंट नज़र आ गया हो जो आपको लगता है कि ये भी ऐड हो सकता है डिफरेंस के पॉइंट में, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखते रहिए, इस वीडियो को फॉलो कीजिए, नोट्स अपने नोटबुक में लिखिए, और कोई भी डाउट किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से कभी भी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये डिफरेंस लिखिए, और इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है, वैसे तो मैं आपको पूरे लेक्चर के साथ भी करवा सकती थी, कॉज ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो और इनमें हम अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं लिख सकते, इसमें हमें टू द पॉइंट ही आंसर देना पड़ता है। जो एक का पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो दूसरे के नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अलग से बनाई है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियोस। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।